देखिए तो जो हमारा लूप है नेक्स्ट वो कौन सा है इसके अंदर, डू वाइल के बाद में है ना, डू वाइल के बाद में है फॉर ऑफ लूप यूज्ड टू लूप थ्रू एरेज, एरेज पर लगाया जाता है ये है ना। एरे क्या होता है बेसिकली कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा क्या रखते हैं, आइटम रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, एरे। जैसे अगर नॉर्मली अपन क्या कर रहे हैं, जैसे मैं इस टाइप से अगर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ लेट फ्रूट नाम से, FRUIT, ठीक है, ये फ्रूट अपन ने बनाया और इस फ्रूट के अंदर मैं कितने फ्रूट रख सकता हूँ, ओनली एक। दूसरा फ्रूट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेकिन हम सारे कई सारे फ्रूट्स मुझे एक ही में रखने हैं, तो इसका नाम अपन फ्रूट्स रख देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम कई सारे क्या रखते हैं, जब आइटम रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक एरे कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिस्ट ली मैंने एप्पल, बनाना एंड एक लिया मैंने क्या, मैंगो, ठीक है ना। ये हो गए अपने कितने, 3, क्लियर है इतना। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको अगर प्रिंट करना है तो सीधे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करने के लिए कंसोल लगाऊंगा और फ्रूट्स को क्या कर दूंगा, प्रिंट। देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, एप्पल, बनाना और मैंगो, इतना क्लियर है, तीनों आ रहे हैं। अब इसमें क्या होती है, इंडेक्सिंग चलती है बेसिकली, ठीक है। क्या चलती है, इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग को समझने के लिए अपने को इसको पेंटिंग में ले जाना पड़ेगा थोड़ा, कि एरे जो है वो काम कैसे करता है। देखिए देखो, तो ये बना अपना एरे, ठीक है। अब इस एरे में क्या होता है कि जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है, क्या होता है, 0। ये होता है फर्स्ट इंडेक्स, ये होता है सेकंड इंडेक्स। और इसको अगर मेंशन करें तो कैसे हो जाएगा कि ये फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स का कौन सा इंडेक्स है, FRU लिख दो, समझ जाओगे ना, पहला इंडेक्स। फिर ये कौन सा है, फ्रूट्स का फर्स्ट इंडेक्स, और उसके बाद ये फ्रूट्स का कौन सा इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स। इतना क्लियर है, 0 1 2। तो अगर मुझे ये बनाना प्रिंट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ्रूट्स ब्रैकेट में 1। देखो तो यहाँ पर जैसे फ्रूट्स लगा हुआ है तो ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, 1। तो इससे प्रिंट क्या होगा, बनाना प्रिंट हो जाएगा। आया फिर समझ में। अगर मैं 0 लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा, एप्पल प्रिंट होगा। मैं अगर लिख देता हूँ, देखो -1 अगर लिखा मैंने, ये अनडेफिनेट हो जाएगा क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग चालू हो रही है, तो पॉजिटिव चलेगी इंडेक्सिंग है ना, नेगेटिव नहीं देना है आपने। 0 1 2 ऐसा चलेगा, ये क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर क्या करना है, एक लूप लगाना है। सो मैं क्या करूँगा, लूप लगाने के लिए यहाँ पर देखो एक यूज़ करूँगा मैं, कौन सा, अपना फॉर ऑफ लूप है ना, फॉर लूप, हाँ फॉर ऑफ है ना। ये कब लगाया जाता है, फॉर ऑफ लूप, जब आपको लूप पे काम कर, सॉरी एरे पे काम करना है ना। तो लेट फ्रूट्स ऑफ फ्रूट्स है ना, तो ऐसे अपन लगाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर अपन आते हैं, एक लगाते हैं फॉर लूप, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, हमको एक वेरिएबल चाहिए होगा, जैसे मैं x नाम से मान लेता हूँ। फॉर x तो बना ही नहीं है तो अपने को लेट लिखना पड़ेगा, लेट x ऑफ लगाएंगे और जो भी आपका एरे है उसका नाम देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके 3 फ्रूट्स हैं, तो 3 फ्रूट में से जो पहला फ्रूट है वो किस में जाएगा, x में जाएगा। फ्रूट्स में से पहला फ्रूट किस में जाएगा, x में, और वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देखो x, तो क्या प्रिंट होगा, एप्पल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन लूप है, लूप तो बार बार चलता है। फिर x में दूसरा आइटम जाएगा, फिर वो प्रिंट होगा, फिर x में तीसरा आइटम जाएगा, तीनों अलग अलग अपने को दिखाई देंगे। आ रहा था समझ, एक एक करके फॉर ऑफ क्या करता है, फॉर ऑफ आपके एक एक एलिमेंट को निकालता है आपके एरे में से और उसके उसको प्रिंट करता है, 3 बार चलेगा वो, क्लियर इतना। और उसको नाम चाहे तो अपन चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये फ्रूट आ रहे हैं ना उसके अंदर, फ्रूट्स में से, तो नाम क्या रख देते हैं अपन, फ्रूट रख देते हैं। तो फ्रूट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आ रहा कुछ समझ में, ठीक है। ये ऐसे अपन एरे पर क्या लगा सकते हैं, फॉर ऑफ लूप लगाएंगे है ना। एक होता है क्या, फॉर इन। अब फॉर इन यूज्ड टू लूप थ्रू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और लूप अगर लगाना है फॉर इन तो वो किस पे लगता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में अपने को डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो जैसे कि पहले अपन ऑब्जेक्ट बनाना सीख लें। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, सिंपल है ऑब्जेक्ट बनाना बहुत। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो अपन लेट एक एक्स नाम का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और करली ब्रैकेट में फिर जो भी लिखना है अपने को वो लिख देंगे, ठीक है ना। इस टाइप से दिखाई दे रहा है अपने को, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, क्लियर इतना। नेम दे देंगे एक वेरिएबल, एक एज नाम का वेरिएबल हो गया, ठीक है। 2 चीज़ें अपने को लेना है तो अपन वही करते हैं। पहला क्या ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, और जो वैल्यू है आपकी वो कैसे देना है, कॉलन लगा के अपने को, इक्वल टू नहीं लगाना बीच में ना, ठीक है। तो ये हो गया नेम,
और नेम की वैल्यू क्या दे दूँ मैं, जैसे रख दिया मैंने 7 एंड फिर इसके बाद एज कितनी हो गई आपके सामने, ठीक है। क्लियर है इतना, बस इसके बाद तो कुछ लेना ही नहीं है, क्लियर हुआ इतना, ये कंप्लीट हो गया अपना बस। और यहाँ पे जाके अपन क्या करेंगे, ये तो लगेगा नहीं। अब जैसे मैं प्रिंट करूँ उसको एक्स को, तो क्या प्रिंट होगा मेरे पास, देखो नेम 7 और एज। ये एक ऑब्जेक्ट होता है, करली ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, की देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं, की और वैल्यू। तो की और वैल्यू का पेयर क्या कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा दे सकते हैं। इसमें देखो ओनली वैल्यू दी जा रही है, आ रहा कुछ समझ में, इसमें केवल एक ही वैल्यू दे पा रहे हैं, ओनली वैल्यू, की नहीं दे पा रहे अपन। लेकिन हम चाह रहे हैं हर एक की अलग अलग क्या हो, की भी हो और वैल्यू भी हो, आ रहा समझ में, वो अपन दे सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखो अब कौन सा लगाएंगे इसके ऊपर अपन, ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन लगा सकते हैं कौन सा, फॉर इन लूप। अब फॉर इन लूप कैसे लगाएंगे, जैसे वही फॉर ऑफ लगाया था, वही एक वेरिएबल लेंगे अपन की, लेट की इन पर्सन, और किसके ऊपर लगा दिया, पर्सन के ऊपर, तो वो एक एक की निकल के आएगी इसमें से। देखो कैसे, इधर समझो, अगर मान लो कि मुझे क्या प्रिंट करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको कमेंट किया, मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग, और लिखूँ ओनली क्या, मैं नेम लिख दूँ, तो इससे क्या होगा, देखो कुछ हो रहा है क्या, वो बोल रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम तो है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, क्यों, बिकॉज एक ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक के बाहर चीज़ें नहीं आती, पता है ना, ब्लॉक के अंदर ही काम करती है, आ रहा है समझ में। तो फिर मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा एक्स ऑफ नेम, तो एक्स ऑफ नेम का मतलब क्या हो गया, तो देखो एक्स ऑफ जो नेम है इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ऑफ नेम का मतलब ये हुआ कि जो एक्स है, एक्स मतलब अपना ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट की किसको प्रिंट करो, नेम को, है ना। तो देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, फिर वही आया मैसेज अपने पास कि नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये उसको मिल नहीं रहा अभी भी, क्योंकि ये कहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है ना। तो यहाँ से आप अगर ऐसे एक्सेस करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको ऑब्जेक्ट को जब भी एक्सेस करना है तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये दिख रहा है ना, पहले अपना क्या लिख देंगे, और लूप लगा देंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नाम दे देना आप, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट का नाम देने के बाद जो भी की है, तो की में क्या जाएगा, एक एक डेटा जाएगा, है ना। हाँ, ये लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि इस पर चलाने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पर कैसे करूँगा, इसको भी हटा देते हैं अपन, फॉर लगाया, फिर इसके बाद लिख दिया क्या अपन ने, लेट, एक वेरिएबल माना अपन ने क्या, की, लेट की इन, और लगाना किस पे अपने को, एक्स के ऊपर लगाना है। अब अगर मैं प्रिंट कराऊँ किसको, की को, तो देखो की में क्या आएगा, नेम और एज, ये दोनों की आ गई इसके अंदर, है ना। किस में से निकल गई है, इस एक्स में से, एक्स में से क्या निकल गया, पहला की निकला, और किस में गया, इस की में चले गया, और वो प्रिंट हो गया की। फिर एक्स में से क्या निकला, दूसरा की निकला, फिर वो गया किसमें, इस की में, और फिर वो प्रिंट हो गया, है ना। तो की के साथ में चाह रहा हूँ उसका नेम भी प्रिंट हो, तो अपन एक काम करते हैं, डबल कोट्स लगा दिया मैंने, फिर कॉमा, है ना। तो की आएगा पहले नेम, और नेम 7 चाहिए, तो देखो की से ही क्या निकलती है, वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर लिखा अपन ने क्या, की का पहले क्या लिख दूंगा मैं, किस में से निकालना है, एक्स में से, एक्स क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, और उसकी की को कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया था ना, इंडेक्स देते हैं एफ ऑफ 0। तो पहले किसका नाम दिया था अपन ने, अपने एरे का नाम, फिर उसका इंडेक्स, इंडेक्स मतलब वो की हो गया अपना, है ना। तो वही अपन ने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम दिया, और फिर क्या दे देंगे यहाँ पर उसकी, नहीं जीरो नहीं लिखेंगे इसमें, ये की ये बन गई 0 1 ये बन गया, तो ये 0 पे ये 1 पे, ऐसा अपने को लिखना पड़ेगा नेम। बट नेम अपन क्यों लिखेंगे, हमारे पास तो की में आ रहा ना वो नेम, अगर मैं नेम लिख दूंगा तो बार बार नेम ही प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ नेम लिख दूंगा तो दोनों टाइम में क्या प्रिंट होगा, नेम ही प्रिंट हो जाएगा। वो बोलेगा, फिर पहली बात तो बोलेगा कि नेम डिफाइन नहीं, सो वो नेम हमारा आ किस में रहा है, इस की में आ रहा है ना। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, की लिख देंगे। आया कुछ समझ में, तो अब देखो अब आ गया, नेम भी आ गया और आपका एज भी आ गया। तो जब भी कुल मिला के बात ये कि ऑब्जेक्ट पे हमको काम करना होगा, है ना, तो ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो कौन सा लूप लगाएंगे अपन इसमें, फॉर इन, और एरे पर काम करना है तो कौन सा लगाएंगे अपन, फॉर ऑफ लगाएंगे, है ना। ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे अपने को। तो वही अपन एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक्स नाम का, यार चाहे तो इसका नाम चेंज कर देते हैं अपन, क्या रख देते हैं,
पर्सन, और पर्सन के अंदर दो चीज़ें ली अपन ने, क्या, एक नेम लिया और एक वैल्यू लिया। वैसे इसको बोलते क्या है अपन, की, और उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू, है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट जो होता है वो की होता है और एक क्या होता है, वैल्यू होता है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक लूप लगाया, लेट की इन एक्स, है ना। की अपना एक कोई वेरिएबल है, ठीक है ना जिसमें क्या डालेगी आपकी ये जो कीज है वो आएगी किस में से, इस पर्सन में से। हाँ, और यहाँ भी अपन पर्सन कर देते हैं, ठीक है। तो पर्सन में से क्या निकलेगी, पहली की निकलेगी अपनी, पहली की क्या है पर्सन में से, नेम, तो नेम जाएगी की में, और नेम क्या प्रिंट होगा, और फिर हम उसी पर्सन की को प्रिंट कर रहे हैं। पर्सन की में क्या वैल्यू है बताओ, 7 है, तो वो आ जाएगा। ऐसे ही काम करते हैं, क्लियर हो। ये सर था ये हमारा, हाँ बोलो। बीच में कॉलन क्यों लगाया? ये तो एक्सप्रेशन दिया अपन ने, मैसेज ऐसे नहीं भी देंगे तो चलेगा, वो आउटपुट में दिखे ना प्रॉपर अपने को, इसलिए इस टाइप से दिखा ना, वही है कॉलम, है ना, इसके लिए ओके। नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। ओके, ये हो गया। अब देखो लूप जो चल रहा है उसको ब्रेक कैसे करते हैं, तो ब्रेक करने के लिए हमको लगाना पड़ता है एक ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करता है, लूप को रोकने का काम करता है। जैसे आपने एक लूप लगाया, मान लो फॉर लूप लगाया, फॉर लेट आई, और आई कहाँ तक जाएगा, मान लो लेस देन इक्वल टू 5 तक, है ना, और आई को क्या देंगे अपन, इंक्रीमेंट देंगे। और ये जब चले तो करना क्या चाहिए, प्रिंट करना चाहिए किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू। तो इसमें पता है 1 से लेकर के 5 तक के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो हुआ नहीं, लेकिन क्या प्रिंट कर दिया मैंने, अच्छा आई को इनिशियलाइज नहीं किया 1 से, 1 से करेंगे ना, तो 1 से लेकर के 5 तक के क्या हो गए, सारे नंबर्स प्रिंट हो गए अपने 1। और फिर ये चेक करेगा 1 लेस देन है 5 से, हाँ, तो उसको प्रिंट कर देगा। फिर 2 हो गया आई की वैल्यू ऊपर जाके, फिर 2 को प्रिंट करेगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इफ़ जब आपकी आई की वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, 3 के, तब क्या लग जाए इसमें, ब्रेक लग जाए। तो देखो 1 और 2 आएगा, बाकी आउटपुट किस कंडीशन पे लगाना है वो लिखना है। तो इसका एग्जीक्यूशन समझो पहले तो, देखो जैसे आपका आई कितना है, 1 है ना। अब वो चेक कर रहा है 1 छोटा है क्या 5 से, है कि नहीं, है ना। तो लूप में क्या दे रहा है उसको, एंट्री, एंट्री देगा तो पहली लाइन क्या मिलेगा उसको, आई 3 की इक्वल, आई कितना है अभी 1, 1 3 की इक्वल होता है नहीं, तो वो नीचे आ जाएगा, ब्रेक में नहीं जाएगा, आई को प्रिंट कर देगा। तो आई कितना प्रिंट हो जाएगा 1। अब ये लूप है तो लूप क्या करता है, वापस चक्कर लगाता है, अब आई को इंक्रीमेंट देगा, आई कितना हो जाएगा 2, फिर चेक करेगा 2 को, 2 छोटा है 5 से बिल्कुल, फिर इसको लूप में एंट्री देगा, फिर ये चेक करेगा 2 3 के इक्वल है नहीं, फिर वो नीचे भेज देगा उसको, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर अब ऊपर जाएगा, आई बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 को चेक करेगा 3 छोटा है बराबर है 5 से, छोटा ही, फिर एंट्री देगा उसको लूप में, एंट्री से देगा 3 3 की इक्वल है, यही चेक करेगा क्या, हाँ है, तो इस बार क्या लगेगा ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगेगा तो वो बाहर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो ब्रेक का काम क्या है, लूप को रोकना, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। तो लूप के टर्मिनेशन, ये जो लूप चल रहा है उसको रोकना है, तो आप क्या लगा दोगे, ब्रेक लगा दोगे। इतना क्लियर है। नो सर। अब बस दोबारा नहीं चलेगा फिर वो। अब इसी के जैसा होता है कि आपका कंटिन्यू, कंटिन्यू में क्या होता है कि लूप को रोको, है ना, मतलब बट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए। देखो स्कीप द करंट इटरेशन एंड गोज द नेक्स्ट वन, मतलब क्या करता है, करंट इटरेशन को रोक देगा जहाँ पे आप बोलोगे, बट बाकी के लिए वो लूप चलता रहेगा। ऐसा ही ब्रेक ने क्या किया कि सबको ही रोक दिया, हाँ, हमने 3 पे बोला था, 3 पे रुकना चाहिए था, लेकिन वो सारे को रोक दिया उसने, ये करंट इटरेशन पे रुकेगा। इतना क्लियर है। देखो जैसे यहाँ पर क्या लगा हुआ है एग्जाम्पल, वो अपन समझते। देखो लेट क्या लिया मैंने, पहले लिखा फॉर लेट, एक वेरिएबल लिया आई इक्वल टू 1, देन आई लेस देन इक्वल टू 5, देन आई को दिया इंक्रीमेंट। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, मैंने लिखा इफ़ जब आई किसकी इक्वल हो जाए आपके 3 के, तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए, ठीक है, और बाकी टाइम में प्रिंट होना चाहिए क्या आई। तो देखो इसमें आंसर अभी 1 और 2 आएगा हमारा,
वन टू मतलब वन और टू भी आएगा और फोर और फाइव भी आएगा। आया कुछ समझ में? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर वो थर्ड वाले अपन ने वो कर दिए। हाँ, ब्रेक। थर्ड के लिए ब्रेक लगा ना केवल। हाँ। कंटिन्यू क्या करता है? पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए रोकता है। देखो जैसे यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन समझो। तो आई कितना हो गया अपना? वन। अब वन छोटा है फाइव से, बिल्कुल है, तो एंट्री देगा। जैसे एंट्री देगा तो चेक करेगा आई थ्री की इक्वल आई कितना है? वन। वन थ्री की इक्वल नहीं, तो वो क्या करेगा? प्रिंट कर देगा वन। फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, आई इंक्रीज होगा, आई कितना हो जाएगा? टू। टू छोटा है क्या फाइव से? बिल्कुल। फिर एंट्री देगा, टू थ्री की इक्वल है क्या? नहीं। फिर वो नीचे चले जाएगा, फिर आई को टू कर देगा। देन ऊपर जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? अभी ये थ्री। चेक करेगा थ्री को, थ्री छोटा है बराबर है फाइव के? फाइव से छोटा है। फाइव से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है। फिर थ्री थ्री की इक्वल है क्या? बिल्कुल है। तो इस बार कौन चलेगा? कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है? वापस उसको ऊपर भेज देता है, तो वो नीचे नहीं आया। अब आई को फिर बढ़ा दिया उसने, तो कितना हो गया? ब्रेक के लिए कंटिन्यू लगा। फोर। फोर छोटा है बराबर है फाइव के? छोटा है, तो फिर एंट्री मिलेगी लूप में। फोर थ्री की इक्वल है? नहीं, तो अब वो नीचे आएगा और फिर फोर को प्रिंट करेगा। तो वैसे थ्री स्किप हो, फिर समझ गए। फिर फाइव होगा, फिर फाइव भी क्या होगा? प्रिंट। लेकिन जैसे सिक्स होगा तो सिक्स प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है इतना? ऐसा चल रहा था, इसलिए वो थ्री क्या हो गया? तो उसके अंदर से स्किप हो गया, है ना? तो ये चैप्टर यहाँ पर अपना कंप्लीट हुआ। ये सारे हो गए अपने इफ एल्स स्विच, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर ऑफ, फॉर इन, ब्रेक और कंटिन्यू, है ना? ये इस कब तरीके। तक चलेगा? हाँ, ये आई प्लस प्लस क्या है सर? आई प्लस प्लस, क्योंकि आई में इंक्रीमेंट देना होता है ना एक का। आई की वैल्यू में क्या लिखते हैं अपन? एक का इंक्रीमेंट देते हैं हाँ। कि आई टू, अगर टू का लिखोगे तो वन के बाद थ्री आएगा, फिर हाँ। फाइव आएगा, फिर सेवन आएगा। अगर तीन का ये इंक्रीमेंट कब देंगे ये तो कब तक चलेगा सर? फाइव ये तक? फाइव तक चलेगा ना। अपन दे रखा ना कि जब तक कि वाई की वैल्यू छोटी रहेगी और बराबर रहेगी फाइव के। ओके ओके। इंक्रीमेंट दिया अपन, आई प्लस प्लस पढ़ा था ना अपन ने, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वही है। सर ये एक मिनट वो खोलना सिलेबस। कौन सा? ये वाला हाँ। नीचे, ये वाला। एक मिनट सुनिए। फोर ऑफ वाला एक बार वो प्रॉपर से बता दो। वो एरे पे लगता है। हाँ। ये रहा एरे, है ना? ये एरे हमारे पास एक, जिसके अंदर मल्टीपल आइटम होते हैं एरे में, हाँ। और बस उसको एक वेरिएबल में डाल दिया अपन ने, फ्रूट्स नाम की। फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में हाँ, डाल के। अब एक एक आइटम आपको निकालना है इसमें से, तो क्या करना पड़ेगा? वही वो ब्रैकेट में 0 1 जो अपन ने बताया। वो टाइम लग जाएगा ना, लेकिन उसको करने में देखो, जैसे मान लो अगर लूप नहीं लगाया अपन ने, तो ये कौन सा इंडेक्स होता है? जीरो। ये वन और ये टू। तो प्रिंट कैसे करेंगे? कंसोल लॉग फ्रूट्स का जीरो इंडेक्स प्रिंट करो, फिर वन और टू। तो ऐसे टाइम लग रहा ना अपने को। ये देखो, क्लियर है इतना? हो गया ऐसे प्रिंट, बट टाइम लगेगा। तो हमको यही चीज़ तो नहीं करनी है, टाइम वेस्ट ना हमारा, तो सीधे इस पे लगा दो, लूप लगा देते हैं, क्योंकि लूप का काम ही एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो हम लिखते हैं फॉर लेट कुछ भी ले लेते हैं, एक्स इन, किस पर लगा रहे हैं? सॉरी, फॉर एक्स ऑफ किस पे लगा रहे हैं? फ्रूट्स पर, ठीक है ना? तो ये फ्रूट्स में से आप एक एक आइटम उठा के एक्स में डालता जाएगा, ऐसा आ रहा समझ में? और प्रिंट कर देंगे किसको अपन? एक्स को। एक्स, तो एक्स में फ्रूट्स में से पहला आइटम जाएगा एप्पल, वो प्रिंट होगा, फिर बनाना जाएगा एक्स में, फिर मैंगो जाएगा। ये खुद निकाल देता है एक एक करके, अपने को निकालने की जरूरत नहीं। फ्रूट्स लिखा ना अपन। हाँ पे तो यहाँ कंसोल लॉग में सर वो फ्रूट्स लिखा है ना। नहीं नहीं, अगर फ्रूट्स लिखूंगा मैं तो सारे वो प्रिंट होंगे ना, फिर फ्रूट्स सारे प्रिंट होंगे एक बार, तीन बार होंगे, देखो तीन तीन बार, हर आइटम तीन बार। और एक्स लिखने में तो एक्स में क्या आ रहा है? उस ऑफ क्या कर रहा है पता है? यहाँ पे ऑफ ये कर रहा है कि जो हमारा एरे बना हुआ है, उस एरे में से एक एक आइटम निकाल के एक्स में डाल रहा है हाँ इसमें। तो इसलिए मैंने एक्स को प्रिंट किया, तो एक्स में एक आइटम जाएगा केवल फ्रूट्स में से, पहला एप्पल, तो वो प्रिंट होगा।
फिर दूसरा निकालेगा, फिर इसमें डाल देंगे, फिर तीसरा निकालेगा, फिर इसमें डाल देंगे। एक समझ लो, एक बाल्टी के अंदर आपने, एक बकेट के अंदर बहुत सारे आम भर रखे हैं। क्या कर रहे हैं? आम रखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक उठाना है और एक दूसरी बाल्टी में डालना है। तो वही कर रहा है वो, एक एक चीज़ निकाल रहा है और वो एक्स में डालते जा रहा है, और वो प्रिंट करते जा रहे हैं। जैसे ही वो एक्स में डाल रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, फिर एक्स में डाल रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है। समझ गए? ओके। तो देखो, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वो क्या है हमारी? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग किसको बोलते हैं अपन, वो समझो आप। स्ट्रिंग बोलते हैं अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज्ड टू प्रेजेंट टेक्स्ट। यदि आपको टेक्स्ट को जब प्रेजेंट करना हो, जैसे आप अपना नाम लिख रहे हो, कोई सेंटेंस लिख रहे हो, तो वो सब क्या कहलाती है? हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है पहले तो वो समझिए। ABCD तो आएगी सही, ए से लेकर कहाँ तक की? जेड तक की, चाहे वो स्मॉल वाली या फिर कैपिटल वाली हो, वो दोनों ही क्या आ जाएंगे हमारे पास? स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी, है ना। फिर नंबर लेना पड़ेगा अपने को, है ना। देखो, तो स्ट्रिंग में क्या कंसीडर की जाती है? एक तो आपके लेटर आ जाते हैं ए से जेड तक, स्मॉल ए से जेड और कैपिटल ए से जेड। नंबर आ जाते हैं कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9 के बीच, क्योंकि 0 से 9 के बीच ही होते हैं सारे नंबर, सही है ना। इसके बाद सिंबल्स भी आ जाते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैश और डॉलर। और स्पेस या पंक्चुएशन, जैसे कॉमा वगैरह लगते हैं ना अपने, स्पेस जाते हैं, वो सब भी कंसिडर, मतलब ऑल ओवर जो है वो कंसिडर किसमें किया जाता है? स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने क्या लिखा, लेट str1 बनाया, तो हेलो बेसिकली क्या है? एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग जो होती है पाइथन में, वो या तो सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स में भी लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? डबल कोट या सिंगल कोट में। और एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है जो ये बैकटिक करके लिखी जाती है, बैकटिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बैकटिक। दिख रही ना ये? तो ये तीनों टाइप से अपन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अब ये लिखेंगे कैसे अपन? देखो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, क्या स्ट्रिंग है ना। तो स्ट्रिंग जो है, जैसे मैंने लिखा लेट str1, जैसे एक स्ट्रिंग हो गई अपनी, तो चाहे तो उसको डबल कोट में लिख दें अपन हेलो, ठीक है। और ये प्रिंट करेंगे क्या? str1, तो अपना काम हो जाएगा। ये देखो आ गया हेलो। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, ये तो इस टाइप से एक स्ट्रिंग बनी। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेट str2, और सिंगल कोट के अंदर भी क्या लिख सकते हैं? स्ट्रिंग लिख सकते हैं, तो भी ये सेम ही काम करेगी। यहाँ पे लिख दिया अपन str1 की जगह 2, और ये भी सेम दिखाई दे रही है। बस वही है सर, जो नाम देंगे वही कंसोल लॉग में लिख देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और इसमें क्या है? देखो ना अभी आगे, लेट एक लिया अपन ने str3, और इसमें एक बैकटिक का यूज़ करके, है ना, ऐसे भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। बैकटिक लगाया अपन ने, वो जो टैब के ऊपर वाला बटन है अपना, वो है ना। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये अपन ने लिख दिया, और उसको प्रिंट करना है तो भाई कंसोल लॉग। लेकिन ये थोड़ी अलग है, पता है वो क्या अलग है, मैं बताऊंगा अभी। स्पेशल टाइप की जो स्ट्रिंग बता रहा हूँ मैं, बैकटिक, ये स्पेशल स्ट्रिंग है ना। दिख रहा है, काम तो तीनों सेम ही कर रही है, ठीक है, बट ये थोड़ी अलग है, उसका यूज समझाता हूँ अभी आगे। देखिए, हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रिंग, इट इज ऑलवेज रिटर्न कोट्स, है ना। डबल कोट्स हो गया, सिंगल कोट्स हो गया, बैकटिक हो गया। वैसे इसको बोलते क्या, बैकटिक को अपन टेम्पलेट लिटरल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स। अब आपको चेक करना है कि क्या इसका टाइप स्ट्रिंग है। मैं एक बार तीनों आपको चेक भी करवा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या किया मैंने, प्रिंट करना है मुझे किसका? टाइप। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा लगाऊंगा? टाइप ऑफ किसका पता करना है? str1। तो टाइप क्या प्रिंट होगा इसका? एक स्ट्रिंग। क्यों? बिकॉज ये क्या है? एक स्ट्रिंग है। आया आपकी समझ में? साउंड क्लियर? ये देखो, इसका पता करना है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ जाएंगे, स्ट्रिंग 2 का भी टाइप क्या आ रहा है देखते हैं। ये भी है तो एक स्ट्रिंग ही, अनडिफाइंड। क्यों? अच्छा, That's two str2, D11. ये देखो स्ट्रिंग आ रहा है, क्लियर है इतना। और इसके बाद सेम एज इट इज अपन यहाँ पे लगाएं, सो क्या आ रहा है इसमें? अनडिफाइंड। वो आपने दूसरी
सर वो 1 है ना, 3। ओके क्लियर, तीनों ही क्या है मतलब स्ट्रिंग है, तो आप कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हो क्या होगी, तीनों ही स्ट्रिंग होगी अपनी, ठीक है ना। अब जैसे ये देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, डबल कोट्स में क्या लिखा, जॉन लिखा, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। नेम लिखा, केवल एक वर्ड लिखा, कोई सेंटेंस लिखेंगे तो वो भी क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। नंबर एज अ टेक्स्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, देखो नंबर एज टेक्स्ट का मतलब क्या होगी, डबल कोट्स के अंदर अपन ने नंबर लिखा है, तो वो भी कंसिडर कैसे किया जाएगा, एक स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, है ना। दिस इज स्ट्रिंग नॉट अ नंबर, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं। जैसे समझिए लेट, मान लो मैंने क्या किया, str1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने, लेट str2 इज इक्वल टू 20। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को प्लस करता हूँ, तो देखना str1 प्लस str2, तो प्रिंट क्या होना चाहिए मेरे पास, ये 30 30 आना चाहिए, बट आएगा क्या, देखो 1020, 1 क्योंकि स्ट्रिंग कॉन्केटिन्यूटरी, वो स्ट्रिंग बन गई और उसको नंबर ही रखना है, तो हमको यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, ये जो डबल कोट से हटाने पड़ेंगे 30। इतना क्लियर है या कुछ डाउट नहीं। सर आपने ये भी तो कहा था कि नंबर लिखना पड़ेगा उसको वैल्यू। क्या चीज़, तो ऐसे स्ट्रिंग 1 लिखाएंगे तो उसकी जगह नंबर लिखना पड़ेगा, पहले आपने कहा। क्या मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, आपने जैसे ये स्ट्रिंग नेम दी, स्ट्रिंग 1 नेम दिया है इसका, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, हाँ हाँ, तो इसमें इस जगह आपको उनको नंबर यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये नहीं नंबर नहीं, आएगा। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, वेरिएबल के नाम से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नाम इट डजेंट मैटर, मैटर ये नहीं करता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो होगा तो वही, नहीं, पर आपने ये तो नंबर वेरिएबल का नाम है ना, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, दिख रहा है 1020 वही आ रहा है। वो डबल, वो एक्चुअली जो डेटा का टाइप है ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में डिपेंड किसके ऊपर करता है, वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर। तो वेरिएबल में क्या वैल्यू डली है, डबल कोट्स में लिखी गई है, डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं वो कंसिडर किया जाता है एक स्ट्रिंग, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतना, ठीक। डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। और एम्प्टी स्ट्रिंग बनाना है तो क्या करोगे, डबल कोट्स लगा के छोड़ दोगे, ठीक है। ऐसे स्ट्रिंग बनी जाएगी एक खाली स्ट्रिंग, इतना क्लियर है। तो वाई यूज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आर यूज टू शो मैसेज, गेट यूजर इनपुट, यूजर से जब इनपुट लेना हो, जैसे आप नाम ले रहे हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो टेक्स्ट में, बाकी आपको स्टोर करना है नेम या ईमेल या एक्सेट्रा, वर्क विद इन टेक्स्ट इन एनी फॉर्म। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर स्ट्रिंग इंडिकेट्स इन जावास्क्रिप्ट, इंडाइसेस की बात कर लेते हैं। तो इंडाइसेस मतलब उनके इंडेक्सेस, जैसे अभी मैंने आपको इंडेक्स बताया था किसका, एरे का, तो एरे का इंडेक्स किसका था, ध्यान करो, जीरो इंडेक्स चालू हो रहा था, 0 1 2, ऐसे ही जो स्ट्रिंग होती है उसका भी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, 0 से स्टार्ट हो जाता है। देखो जैसे मान लो अपन ने लिखा क्या, HELLO, अब इसमें भी क्या होता है पता है, ये जीरो इंडेक्स में चला जाता है H, ये फर्स्ट इंडेक्स में, ये सेकंड इंडेक्स में, ये थर्ड, और ये, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन को अगर प्रिंट करना है, जैसे मैंने लिखा लेट नेम, नेम इक्वल टू सावन लिख देते हैं या हेलो लिख देते हैं, चलो ठीक है। ओके, अब मैं प्रिंट करूँ एक्स को, तो पता ही है पूरा नाम ही प्रिंट होगा, बट अगर मुझे ये प्रिंट करना है एच, तो क्या लिखना पड़ेगा, एक्स का कौन सा इंडेक्स, 0। आया कुछ समझ में, क्लियर हुआ इतना, 1 2 एक्स 3, लिखना भी जरूरी है, हाँ एक्स लिखना भी जरूरी है ना। क्योंकि एक्स लिए होगा, जीरो में क्या, जीरो ही प्रिंट होता है हाँ कौन किसका, ये इंडेक्स के लिए होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये कौन से इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं एक्स के, मैंने बताया एक्स के जीरो इंडेक्स की। आया कुछ समझ में, यस नहीं सर। ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं, ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 है ना, मेरे को करके बताया, क्लियर है इतना। हाँ, और अगर आप ऐसा कर दोगे क्या, जैसे मान लो अपन ने 5 लिख दिया, 5 इंडेक्स तो उसमें है ही नहीं, सो वो क्या हो जाएगा, इतना क्लियर है, वो डिफाइन नहीं है अभी, क्लियर इतना या कुछ डाउट। ये क्या बेसिकली इंडाइसेस, ठीक है ना।
स्ट्रिंग के। ओके, अब आगे चले अपन। तो एक्सेस तो कर ही लिया अपन ने कैरेक्टर को वन बाय वन करके। ओके, अब देखो, अब समझते हैं अपन टेम्पलेट लिटरल को। टेम्पलेट लिटरल एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है और ये आई थी 2015 में। कब? 2015। ES6 सुना हो आपने? ये ECMA स्क्रिप्ट 6 बोलते हैं इसको। ये है कौन सा? एडवांस वर्जन किसका? जब जावास्क्रिप्ट का आया था 2015 में, तो वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी क्या? टेम्पलेट लिटरल। बाकी उसके पहले कैसे नॉर्मल जो अभी तक बताई मैंने वो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। अब टेम्पलेट लिटरल किसको बोलते हैं अपन? वही बैकटिक वाली स्ट्रिंग जो वो बैकटिक करके लिखा था अपन ने, वो। तो टेम्पलेट लिटरल्स आर मॉडर्न वे टू क्रिएट एंड वर्क विद स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। दे अलाउज मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मल्टी लाइन स्ट्रिंग एक साथ लिख सकते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर स्ट्रिंग और वेरिएबल को साथ में अगर अपने को लिखना हो तो वो अपन कर सकते हैं। एम्बेडेड एक्सप्रेशंस देखो कैसे, इधर समझो। जैसे मान लो मैंने लिया लेट एक्स, और मैंने अभी डबल कोट्स के अंदर 2 लाइनें लिखना चाह रहा हूँ मैं कि आई एम सावन, एंड फिर क्या लिख दूँ? बोलो। माई नेम इज सावन एंड माई कोर्स इज जेस। ठीक है, अब ये एक ही लाइन में चल जाएगा। अच्छा, अभी प्रिंट नहीं करवाया अपन ने। यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग और फिर एक्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एक ही लाइन में प्रिंट हो गया। अब जैसे मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ, अब रन किया तो एरर दे देगा, अपने को दिखाई दे रहा है इनवैलिड फॉर अनएक्सपेक्टेड टोकन। ठीक है ना? और रोहू देखो, तो उसमें अपन क्या करेंगे? फिर ये काम नहीं करती थी, यहाँ पर लगाते हैं अपन बैकटिक इस टाइप से। ये लगाया यहाँ पे और ये लगा दिया। इतना क्लियर है? आया कुछ समझ में? अब कर रहा है काम। ये बैकटिक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है कि आपको मल्टी लाइन अगर स्ट्रिंग लिखनी हो। ये टैब के ऊपर वाला बटन, लेफ्ट में टैब के ऊपर वाला, स्केप के नीचे। आया कुछ समझ में कि नहीं? का ठीक है, एक क्या बोला उसने कि इंटरपोलेशन कर सकते हैं अपन, यानी स्ट्रिंग और वेरिएबल को साथ में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे अपन। जैसे देखो लेट नेम लिखा अपन ने। ठीक है, नेम क्या लिख दिया अपन ने? सावन, एंड लेट एज इज इक्वल टू कितना? 19 साल के? अबे यार क्यों झूठ बोल रहे हो? सही में? अबे इतना छोटा संभव भी नहीं है। तो संभव कितने साल के अपन 20 सर, हैं? 20। देखो बड़े ही हो। और क्या नाम है? अश्विन। क्या अश्विन? अश्विन का माइक खराब है शायद। अरे नहीं नहीं, उसका माइक दूसरे में चलता है। नहीं, वो तो मेरे में प्रॉब्लम थी। समझ गए? अब देखो, ये दोनों अगर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे अपन कि ऐसा लिखेंगे नेम इज, और नेम इज के बाद नेम कहाँ से आएगा? नेम से आएगा, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स में क्या लिखेंगे? एज इज, और उसके बाद फिर वैल्यू कहाँ से आएगी? एज से आएगी। तो देखो नेम इज सावन, एज इज 18। बट इसे बार बार डबल कोट वगैरह लगाने पड़ी, इससे ज़्यादा बेटर है टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करो। देखो कंसोल लॉग क्या करेंगे? ये लगाई टेम्पलेट लिटरल, यहाँ लिखा अपन ने क्या? नेम इज लिखा, फिर कुछ नहीं, एक डॉलर लगाओ और एक करली ब्रैकेट लगाओ। आ रहा समझ में? फिर करली ब्रैकेट में आपके वेरिएबल का नेम दो, फिर कॉमा, फिर क्या करोगे? नेम इज एंड एज इज, देन फिर क्या करेंगे? पहले डॉलर, करली ब्रैकेट, और फिर वेरिएबल से पहले हमेशा डॉलर लगेगा ना, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। ये दिख रहा है? कौन सा इजी है दोनों में? तुम दोनों यूज़ कर लेना। इसमें क्या है, कॉमा नहीं लगाना पड़ रहा है ना बीच बीच में बात, और इसमें कॉमा लगाना पड़ रहा है। हुआ क्लियर कि नहीं, या कुछ डाउट? ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दे रखा है, वही अभी जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना अपन ने,
है ना। तो इसमें कैसे करेंगे अपन, एक नाम लिया है और एक क्या लिया है, एज लिया हुआ, दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ लिखते हैं अपन क्या, पर्सन, लेट पर्सन ही बना लेते हैं, पर्सन इक्वल टू, अब क्या लिख दूँ नेम में, संभव, नेम में लिख देते हैं संभव, और एज लिख देते हैं संभव की कितनी, 20, कितने साल की, जो जैसे पसंद हो, सही है। जैसे ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है इसको। सो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली अगर प्रिंट करना है तो मैं ऐसे करूँगा, देखो कंसोल लॉग विदाउट टेम्पलेट डिटेल, है ना, नेम इज ये लिखा, कॉमा, फिर इसके बाद क्या करूँगा मैं, डॉलर का साइन। अब देखो लिखूँगा पहले ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन, फिर डॉट लगाऊंगा, और फिर क्या लिख दूंगा अपनी की का नाम, जिससे नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। कि ऑब्जेक्ट के मुझे कौन से डेटा को प्रिंट करना है, पर्सन को, तो इस पर्सन का जो भी नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। आ रहा समझ में। या अगर मैं ऐसा करूँ स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या वैलिड होगा, अब देखो नहीं, मना कर दिया उसने, क्लियर, बोलेगा नेम नाम का कुछ और है ही नहीं। तो हमेशा ऑब्जेक्ट से जब भी डेटा निकालना हो तो क्या लगता है बीच में डॉट, बट पता है ना वो नॉर्मल अगर वेरिएबल्स रहेंगे और उसमें डेटा रहेगा तो ऐसे ही करना पड़ता है आपने को, अभी जैसे उसमें किया था अपन ने स्ट्रिंग के अंदर और एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा किया था ना, तो यहाँ पर आपको डॉट लगा के करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो कि पर्सन की नेम की हम बात कर रहे हैं, और फिर एज प्रिंट करना है तो क्या लिख देंगे, एज इज, और इसके बाद फिर वही पर्सन की एज, पर्सन डॉट, अगर एज लिख दूंगा तो पता ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि पर्सन की एज प्रिंट करनी है। देखो नेम भी आ गया, एज भी आ गया, इतना क्लियर है। और अगर मैं इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहूँ तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें यहाँ पर जाएंगे, कंसोल किया अपन ने, ठीक है, और क्या कर देंगे अपन, वो टेम्पलेट डिटेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं नेम इज करली ब्रैकेट डॉलर, फिर करली ब्रैकेट्स, फिर क्या करेंगे, पर्सन डॉट नेम, फिर कॉमा, फिर इसके बाद एज इज डॉलर करली ब्रैकेट, पर्सन की क्या प्रिंट करनी है, एज। आया कुछ समझ में। तो दोनों तरीके आपके पास, वो आपकी चॉइस है, फिर कैसे करना है, क्या सही लगे आपको वैसा आप कर सकते हो, ठीक है ना। सर बट जैसे हमने ऊपर ये नेम ले रखा है फिर, और उसमें परसेंट डॉट नेम ले रखा है, उसमें कुछ नेम लेंगे तो नहीं चलेगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं। सर जैसे स्ट्रीट, बोलो। और उसमें हमने परसेंट डॉट नेम ले रखा है, तो हम्म, अगर सिर्फ नेम लेंगे तो नहीं चलेगी। ओनली नेम लेंगे ऐसा, हाँ। नहीं नहीं, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, नॉर्मल अगर वेरिएबल होता, लोकल वेरिएबल होता तो चल जाता, ये देखो इसके क्योंकि अंदर है, इसके ऊपर वाला देखिए ना आप एक बार, ये वाला, इसके ऊपर वाला। इसके पहले करवाया था ना जो। ये हाँ हाँ वही ये। तो बोल रहा हूँ, ये हाँ। लोकल वेरिएबल है ना, ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं, ये एक ब्लॉक के अच्छा। अंदर है, और कौन से ब्लॉक के अंदर है, ऑब्जेक्ट के ब्लॉक के अंदर है, तो ओके ऑब्जेक्ट का ओके। नाम लिखना पड़ेगा, फिर एक्सेस होगा वो। ओके ओके। ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैंने बता ही दिया आपको कैसे लिखनी है, एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है, और यदि आपको लाइन को ब्रेक करना है तो आप क्या लगाते हो, स्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं इसको अपन। स्केप कैरेक्टर क्या होते हैं, स्लैश एन लगाने से जो लाइन है वो हमारी कहाँ चली जाती है, न्यू लाइन में चली जाती है ना, जो भी वर्ड्स है वो नए लाइन में चले जाएगा। जैसे मान लो नेक्स्ट लाइन का यूज़ कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन लगाना पड़ता है, क्लियर हुआ इतना। देखो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, एक लेट एक्स इक्वल टू हेलो, और क्या लिख दिया मैंने, वर्ड। अब ये जो मैं प्रिंट करूँगा एक्स, तो क्या होगा, एक लाइन हेलो में वर्ल्ड, कंसोल अरे डॉट पाइथन मिक्स हो जाती है ना, कंसोल डॉट एक्स, ठीक है, दिख रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ जो वर्ड है वो न्यू लाइन में है, तो या तो मुझे वो करना पड़ेगा, बैकटिक लगा के नीचे लिखना पड़ेगा, या फिर इसी में स्लैश एन लगा दो, ये लाइन को चेंज कर दो,
क्लियर हुआ? हाँ, ये स्लैश एंड लाइन को चेंज कर देगा आपको, इतना क्लियर है। और अगर आपको 4 स्पेस छोड़ के आगे बढ़ना हो, वाइड स्पेस, तो स्लैश टी, जिसको बोलते हैं टैब स्पेस या टैब डिस्टेंस, है ना, इसी में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चलूँगा, ये देखो यहाँ पे क्या कर दूँगा, स्लैश टी कर दूँगा मैं, है ना। तो देखो क्या हुआ, 4 स्पेस छूटेंगे, 1 2 3 4, और उसके बाद वो टैब डिस्टेंस चलेगा। तो अगर 4 स्पेस छोड़ने आपको ब्लैंक, तो वो आप लगा सकते हो। क्लियर इतना? ये कुछ आओ, आपने उसको बताएगा कि 4 स्पेस छोड़ डिफॉल्ट स्लैश टी लगाओगे तो 4 ही छोड़ेगा ऐसा। ओके, अब देखो, अब समझते हैं अपन स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या, पहला होता है लेंथ फंक्शन। लेंथ क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है। लेंथ मतलब आपकी स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, ठीक है। तो करना क्या है अपने को, देखो जैसे मान लो अपन एक स्ट्रिंग ली, लेट नेम इक्वल टू, अरे तो फंक्शन ही तो बचा लास्ट, इसके बाद कुछ है ही नहीं, बस खत्म, क्या क्या है वही है लास्ट। इसके बाद स्ट्रिंग के बाद एरे, कल एरे चालू होगा ना, फिर छोटा सा ही तो है, 5 मिनट का तो काम, कौन सा बहुत ज़्यादा है। देखो, तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा, लेंथ निकालेगा स्ट्रिंग की। तो राजेश लिया अपन ने, मुझे लेंथ पता करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर str.len। str मतलब अपने स्ट्रिंग का नाम, तो नाम क्या है स्ट्रिंग का, ले और फिर नहीं रुक जाओ, पहले लेन फंक्शन लगाना पड़ेगा, फिर अपनी स्ट्रिंग का नाम देंगे अपन। नहीं, सिंटेक्स क्या है, पहले स्ट्रिंग का नाम देना है, फिर लेंथ फंक्शन लगाना है। अच्छा, सिंटेक्स गलत लिख दिया मैंने। नेम देंगे तो पहले स्ट्रिंग का नाम नेम डॉट, और नेम फंक्शन लगाया कौन सा अपन ने, लेंथ के लिए पूरा लेंथ फंक्शन लगा देंगे। तो ये स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी वो प्रिंट करेगा। अभी क्या गलत लिख दिया मैंने, ph ठीक है। 6 सावन, जैसा राजेश लिखा अपन, अभी सावन लिख देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 आया कुछ समझ में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सावन अवस्थी ना, कितने हो गए सावन गिनो, 12। अब इसमें स्पेस भी काउंट होगा तो वो 13 देगा, क्योंकि स्पेस भी काउंट पता है ना, वो होते हैं इसमें कंसीडर। हाँ, रिवर्सिंग में वही एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना लूप लगा के। अब टू अपर केस, अपर केस क्या करता है, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। आपके स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट कर देता है वो, अपर केस में। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में। तो लिखेंगे कैसे अपन, एक स्ट्रिंग बनाएंगे, लेट यूज़र, और यूज़र लिख दिया अपन ने क्या, संभव। अब ये कैपिटल में करना है, सो अपन क्या करेंगे, कंसोल लॉग, और पहले स्ट्रिंग का नाम देंगे, क्या है स्ट्रिंग का नाम, यूज़र डॉट टू अपर केस। लेकिन ध्यान रखना, कैपिटल जैसा लिखा है, स्मॉल जैसा लिखा है, वैसे लिखना पड़ेगा। और ये फंक्शन ब्रेकेट लगाना पड़ता है इसमें, है ना, यहाँ से ब्रेकेट लगाना चालू होंगे, हर एक फंक्शन के बाद लगाना मैंडेटरी होता है। फंक्शन पढ़ा अपन ने कि नहीं, अभी नहीं पढ़ा ना, तो वो समझ में आएगा ब्रेकेट क्यों लगाए थे, फंक्शन को कॉल करने के लिए, है ना, कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, काम करे अपना, तो उसके लिए ब्रेकेट लगाना पड़ेगा। देखो संभव कैसे हो गया, कैपिटल कैपिटल में। अब देखो लोअर केस क्या करेगा, आपका अगर कोई कैपिटल में लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया अपन ने नेम ही लिखा, और नेम लिख दिया अपन ने क्या, अश्विन, से लिखा कैसा है, स्मॉल में। अब कैपिटल में करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने स्ट्रिंग का नाम दूंगा, फिर उसके बाद लगाऊंगा क्या, टू लोअर केस की अपर। अपर तो किया था ना अपन ने, कहाँ छोटा है, सही तो लिखा है, ठीक है। यहाँ लिख दिया अपन ने टू, क्या नाम है, लोअर केस, है ना, LOWER, एक स्मॉल में हो जाएगा पूरा का पूरा, अपर से वो लोअर में हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद है क्या, ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जो आगे पीछे की स्पेस है वो क्या कर देता है, हटा देता है। एक्स्ट्रा स्पेस जो रहेगी वो क्या करेगा,
रिमूव कर देगा। जैसे मान लो एक लेट एक्स इक्वल टू, थोड़ा स्पेस दिया मैंने हेलो, और फिर लिख दिया हेलो गाइस, ठीक है, आ रहा कुछ समझ में, और फिर स्पेस दिया। अब देखो जो बीच का स्पेस है वो तो रिमेन रहेगा, बट लेफ्ट राइट का क्या होगा, हट जाएगा। कैसे, एक्स के ऊपर लगा रहे हैं अपन कौन सा फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, ये देखो बीच का रहेगा बट आइट साइड का हट जाएगा। इतना क्लियर है, क्या कुछ डाउट नहीं? तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्या, स्लाइस। स्लाइस क्या काम करेगा, extract a part of the string from the start index up to but not including end index। मतलब कुल मिला के अलग करना है, स्ट्रिंग में से कोई चीज़ अलग करना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे स्लाइस लगा दोगे, है ना। बस इसमें आखिरी इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जैसे आपने एक स्ट्रिंग बनाई, यहाँ लिख दिया मैंने जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मान लो मुझे इसमें अलग करना है किसको, VAS को अलग करना है या जावा को अलग करना है, कुछ भी करना है, कोई सा भी लेटर अलग करना है, एक या एक से ज़्यादा। सो मैं स्लाइस फंक्शन लगा दूंगा। देखो कैसे, यहाँ लिखा अपन ने किसके ऊपर लगा रहे हैं, नेम के ऊपर कौन सा फंक्शन लगाया, स्लाइस फंक्शन। और करना कहाँ से, जावा में इंडेक्स कौन सा है, 0 है ना, और आखिरी इंडेक्स कौन सा है जावा का, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स। बट उसने बोला कि आखिरी वाला इंक्लूड नहीं होता है, तो जावा में क्या देगा, ओनली वो जेव देगा, दिख रहा है। और फोर, हाँ तब जाके मेरे पास क्लियर है इतना। और अगर मैं ऐसा करूँ कि इसमें कुछ भी नहीं लिखूँ, सीधे 4 लिख देता हूँ, तो इससे क्या होगा, वॉट स्क्रिप्ट देगा, दिख रहा ना। क्यों, अपन ने क्या लिखा है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 4 से, तो फोर्थ इंडेक्स कौन सा हो गया इसका, 0 1 2 3 4, एस से, तो इसके बाद का वो सारा दे देगा। ये तो स्टार्टिंग एंडिंग द्वारा कुछ नहीं देंगे, तो वो स्टार्टिंग से दे देगा, फोर्थ इंडेक्स से दे देगा। क्लियर है अप टू एंड तक, क्लियर है इतना। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग को क्या करना है, अगर अपने को जोड़ना है तो वहाँ पर अपन कॉन्केट फंक्शन लगा सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपकी जो दो स्ट्रिंग उनको मर्ज कर देगा। जैसे समझो, एक मान लो मैंने x लिया, x के अंदर क्या लिया, जावा, और दूसरे के अंदर क्या लिया, लेट y इक्वल टू स्क्रिप्ट, ठीक है ना। ये अपन ने दो लिखे, अब इनको कॉन्केटिनेट करना है। सो मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग, किसके अंदर लगाना है अपने को, क्यों जोड़ना किस में, अपने को जोड़ना है इस x में ना, कि x में क्या हो जाए, स्क्रिप्ट भी जुड़ जाए। तो अपन x के ऊपर लगाएंगे x डॉट कौन सा फंक्शन, स्क्रिप्ट, है ना। नहीं नहीं सॉरी, कॉन्केटिनेट, कॉन्केट लिखते हैं आई थिंक, है ना उसको अपन, कॉन्केट, ठीक है ना। तो कॉन्केट लगाया, और किसको जोड़ना है इसमें अपने को, y को। तो देखो y क्या हो जाएगा, कॉन्केट। बट मैं चाह रहा हूँ कि इसमें स्पेस भी ऐड हो जाए। सो आप, आ रहा कुछ समझ में, और कुछ जोड़ना है तो जावा स्क्रिप्ट इज फन। ये देखो अब आया क्या कुछ समझ में, जावा स्क्रिप्ट इज फन, ऐसा, ठीक है ना। तो इस टाइप से, कुछ डाउट इसमें किसी को भी नहीं। फिर एक होता है कौन सा, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब क्या होता है, बदलना, है ना। जैसे किसी को चेंज करना है तो जो वर्ड रिप्लेस करना, उसकी जगह कोई नया वर्ड कर दो। देखो जैसे मान लो लेट एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया अपन ने, हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है ना। अब मुझे रिप्लेस करना है जैसे वर्ल्ड को। सो मैं क्या करूँगा, एक्स के अंदर क्या करना है, रिप्लेस फंक्शन लगाया, और किसको रिप्लेस करना है, वर्ल्ड को। तो यहाँ लिख दिया अपन ने वर्ल्ड, और इसकी जगह क्या कर दिया, हेलो जावा स्क्रिप्ट। क्लियर है इतना। तो जो वर्ड रिप्लेस करना है वो पहले लिख दो, जिससे करना है बाद में लिख दो। आया कुछ समझ में कि नहीं। एक होता है कौन सा, कैर एड, ये इंडेक्स देगा आपको कि आपका जो कैरेक्टर है जो आप ढूंढ रहे हो वो कौन से इंडेक्स पर है। अब जैसे मान लो मैंने लेट एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया, हीना,
अब हीना में मुझे क्या पता करना है, जो ई है या एन है, चलो एन को पता करना है कि एन कौन से इंडेक्स में आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक्स के अंदर कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, कैर एट। कैर एट किसका पता करना है, एन का, जिसका ही पता करना है वो लिख देना। सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा आई थिंक, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें इंडेक्स नहीं देते अपन, देते हैं सीधे इंडेक्स का नंबर ही देते 3। तो 3 इंडेक्स पे क्या है, एन है ना, तो वो आ जाएगा। तो कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू वो बताएगा। क्लियर है इतना, या कुछ डाउट। और यही चीज़ अपन ऐसे भी कर सकते हैं, याद हो तो str1 लिख के, तो सीधे उससे भी मिल जाती है वैल्यू अपने को, या तो फंक्शन लगा के कर लो कैर एट, या फिर सीधे लिख दो, दोनों ही चीज़ें। क्लियर हुआ इतना, तो ये ऐसे काम करेगी। बाकी तो मैंने डॉलर का यूज़ करना बता ही दिया आपको, स्पेशल स्ट्रिंग का कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतनी आपको ट्राई करनी है। ये होगा अपना कंप्लीट स्ट्रिंग। अब कल अपन चालू करेंगे क्या, एरे, ठीक है। उसको मैं कर देता हूँ शेयर। और कुछ डाउट किसी को।